अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कहाँ हमें सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करना फायदेमंद है और कहाँ हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करना बेहतर पड़ता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने के जितने भी कैपेसिटर्स हैं उन सब की उन सभी कैपेसिटर्स को आप कनेक्ट करते हैं बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स। अब ये तीन कैपेसिटर हैं, कैपेसिटी C1 है, कैपेसिटी C2 है, कैपेसिटी C3 है। इन तीनों को आप कनेक्ट कर देंगे बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स। ये दो आपके कॉमन पॉइंट्स हैं, इन दोनों कॉमन पॉइंट्स के बीच में आपने इन्हें कनेक्ट कर दिया, यहां जोड़ दिया सोर्स और इसे क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। ठीक है, ये अर्थ करने का निशान होता है ऐसा। पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो अगर आप ध्यान से देखें, ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस V। इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V, सेकंड वाले कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V। अब वोल्टेज सेम है लेकिन कैपेसिटी तो डिफरेंट है। तो कैपेसिटी जब डिफरेंट है तो क्या होगा, यहाँ चार्ज कलेक्ट होगा कितना, Q1, यहाँ चार्ज कितना कलेक्ट होगा, Q2, यहाँ चार्ज कितना कलेक्ट होगा, Q3। और इसी तरह से यहाँ इसके सामने कितना चार्ज आ जाएगा, -Q1, और यहाँ कितना चार्ज होगा, -Q2, और यहाँ कितना चार्ज हो जाएगा थर्ड वाले पर, -Q3। तो अब कुल मिलाकर के Q1 की वैल्यू कितनी होगी, देखो जरा, Q1 की वैल्यू हो जाएगी C1 इंटू वी, Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C2 इंटू वी, C2 इंटू नॉट V1, C2 इंटू वी, और Q3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q3 इंटू वी। वी तो सबका सेम है ना, वी तो सबके लिए सेम है। तो कैपेसिटी अलग अलग है तो वी और सी की मल्टीप्लाई होकर चार्ज अलग अलग होगा। टोटल चार्ज कितना चला, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, C1V प्लस C2V प्लस C3V। और यहाँ क्या हुआ, आपने C1 प्लस C2 प्लस C3 और कॉमन ले लिया क्या, V। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर मैं दुकानदार के पास गया, मैं दुकानदार से कहा भाई यार मुझे तीन इकट्ठे यूज करने पड़ रहे हैं, इतनी सारी जगह घिर रही मेरे सर्किट में, एक काम करो तुम मुझे एक एक अकेला कैपेसिटर दे जो जो इन तीनों के बराबर काम करे। जो काम ये तीनों मिलकर एक साथ कर रहे हैं वही काम एक अकेला कैपेसिटर कर जाए, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो दुकानदार ने कहा ठीक है लो मास्टर जी ये वाला ले जाओ, ये कैपेसिटर ये जो है तुम्हारा, ये अकेला ही वो काम कर जाएगा जो काम तीनों ने मिलकर करा। क्यों, मतलब क्या करा तीनों ने मिलकर के, कि आप इसे सीधे सीधे वोल्टेज लगा देना वही जो आपने पूरे कॉम्बिनेशन पे लगा रखा है। तो ये जो अकेला कैपेसिटर है, ये अकेला कैपेसिटर भी कितना चार्ज स्टोर कर लेगा, +Q, और दूसरी वाले पर कितना चार्ज स्टोर कर लेगा, -Q। और जबकि Q कितना है, Q कितना है, Q आपका इन तीनों कैपेसिटर पर अलग अलग चार्ज के सम के इक्वल है। तो फिर इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए आपने क्या लिखा, Q इक्वल CP इंटू वी। ये भी उतना ही चार्ज है जितना चार्ज तीनों ने मिलकर स्टोर करा था, Q। Q इक्वल C, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हमने किया था। इस अकेले ने उतना ही चार्ज स्टोर कर लिया वोल्टेज V लगाने पर जितना चार्ज स्टोर करा था इन तीनों ने एक साथ मिल करके। तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दे हम, कंपेयर करें। कंपेयर करने पर इधर से तो हमने लिया ये और दूसरी तरफ ये लिया, तो CP इंटू वी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू वी। वी से वी कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, CP इक्वल्स C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कंडीशन बनती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंडीशन बनती है sum of sum of capacities of individual capacitor is equal to the capacity of equivalent capacitor।
कैपेसिटी ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज इक्वल टू द सम ऑफ कैपेसिटीज ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटी बराबर है उन सब की कैपेसिटी के जोड़ के बराबर जिन कैपेसिटर्स को आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया हुआ है। बात यहां तक की समझ आई? यस सर। जो रेजिस्टेंस में सीरीज में होता है वो फॉर्मूला यहाँ कैपेसिटर में पैरेलल का है, जो वहाँ पैरेलल में होता है वो यहाँ कैपेसिटर में सीरीज का फॉर्मूला है। दोनों के आइडेंटिकल है, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकली आइडेंटिकल है दोनों। क्लियर हो यहाँ तक की बात ये सारी? यस सर, मतलब सीरीज में सर वोल्टेज बढ़ जाएंगे टोरल लेवल। हाँ बिल्कुल सही पहचान लिया आपने। और पैरेलल में क्या बढ़ जाएगी? कैपेसिटी। पैरेलल में कैपेसिटी। सीधी सी बात है, जहां हमें कैपेसिटी बढ़ानी वहां पैरेलल में यूज करो, जहां हमें मैक्सिमम टॉलरेबल वोल्टेज बढ़ाने, जहां हमें मैक्सिमम टॉलरेबल वोल्टेज बढ़ाने वहां हमें कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि जितना भी हमारा टोटल वोल्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग कैपेसिटर्स पर। बिल्कुल ठीक है, इसे हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में।